मॉर्निंग क्लास 9। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंसीडर द सेट्स p इक्वल टू x such that x is the prime number and x greater than 0, x less x equal to 20 and x less than equal to 20 and q equal to x either x is a divisor of 210 and 0 x greater than 0 20 is x less than equal to 20। तो सबसे पहले हमने इसका पहले पार्ट में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, दूसरे पार्ट में यूनियन फाइंड करना है। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो p को टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, x such that x इज प्राइम नंबर एंड 0 से ग्रेटर देन होंगे और 20 तक लिखें या 20 से कम लिखें, 20 से बड़े ना लिखें। हमने इंटीजर्स नंबर लिखने हैं। तो इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं, यहाँ पर मैं आपको, आप बुक पे इस चैप्टर के शुरू में भी देख सकते हैं। तो इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं आपको शुरू में मिल जाएंगे। तो इंटीजर्स नंबर लिख लेंगे सबसे पहले p इक्वल टू, तो p के जो इंटीजर्स नंबर वो कौन से आएंगे, 2 3 5 और उसके बाद 7, उसके बाद 11 13 और 17, उसके बाद 19 और अगर इसके बाद अगर 20 नहीं है तो इसके बाद अगर कोई लिखते हैं इंटीजर नंबर तो वो बड़ा हो जाएगा 20 से। तो हमें क्या लेस देन इक्वल टू 20 तक हो या 20 से कम हो इंटीजर नंबर हमने लिखने हैं, और 0 से ग्रेटर देन लिखने हैं। 0 से बड़ा इंटीजर नंबर लिखना है और 20 तक हो या 20 से कम हो, 20 से बड़ा ना हो। तो ये हमने लिख लिए। अब दूसरे सेट में वो क्या कहता है, ये यहाँ पर दूसरे क्यू को किस तरह टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, डिवीज़र लिखने हैं 210 के 0 से ग्रेटर हों और 20 से तक हों, 20 से बड़े हों ना छोटे हों, 20 से बड़े हों ना हो और छोटे लिख सकते हैं आप, तो या 20 तक हों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब 1 को 1 टाइम करें तो 1 210 टाइम तो 1 भी आता है इसमें, 2 भी, और 3 को डिवाइड करें तो इस पर 2 को डिवाइड किया भी तो आता है, आप कैलकुलेटर के ज़रिए कर भी सकते हैं। 3 को करें तो डिवाइड हो जाता है पूरा, और अगर 4 को करेंगे तो वो डेसिमल में आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं। तो इसलिए हम 4 को नहीं करेंगे, जो फुल डिवाइड हो रहे हैं तो वो करेंगे हम। तो 5 भी हो रहा है, उसके बाद 6 भी हो रहा है, उसके बाद 7 हो रहा है, उसके बाद 8 और 9 का भी डेसिमल में आंसर आया तो वो नहीं होगा, और उसके बाद 10 भी हो रहा है, उसके बाद 14 हो रहा है, 11 12 13 नहीं हो रहा क्योंकि उनका भी डेसिमल में आ रहा है, और 15, और उसके बाद 15 के बाद भी 20 तक कोई नहीं हो रहे। तो इसलिए हम 20 से बड़ा तो नहीं लिख सकते, 20 तक लिख सकते हैं, 20 से छोटा हमें उसने कहा है, तो ये हमने लिख लिए। तो अब पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख लिया इनको। तो पहला पार्ट में क्या था, P इंटरसेक्शन Q। तो सबसे P इंटरसेक्शन Q लिखेंगे इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखेंगे P की वैल्यू 2 3 5 7, जो ये हमने निकाली है 11 प्राइम नंबर, 11 13 17 19। अब इंटरसेक्शन, बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगाना है। तो उसके बाद 1 2 3 5 6 7 10 11 14 15, 10 11 14 15। तो अब हम
इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हमें कॉमन लिखने होते हैं, जो दोनों सेट में कॉमन वैल्यूज होंगी वही लिखेंगे। 2 इधर है तो यहाँ पर भी है, 2 कॉमन है। अब 3 इधर भी है और इधर भी है, कॉमन है। 5 इधर भी है और इधर भी है, कॉमन है। और उसके बाद 7 इधर भी है और इधर भी है, 7 भी कॉमन है। उसके बाद 11 इधर भी है और इस साइड पर भी है, तो 11 भी कॉमन है। और उसके बाद 13 ना इधर है ना इधर तो है, इधर नहीं है। 19 17 भी इधर है तो इधर नहीं है, तो 19 भी नहीं है। तो ये यहाँ तक कॉमन आएंगे, इसके बाद कॉमन नहीं आएंगे। तो ये इंटरसेक्शन में हमने कॉमन लिखने होते हैं, तो हमने कॉमन लिख ली है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो उसमें यूनियन लिखेंगे। यूनियन का करना है। दूसरा पार्ट कौन सा है? P यूनियन Q। तो यूनियन में हमने तरतीब से वैल्यूज लिखनी होती है, तो P यूनियन Q लिखेंगे इक्वल टू P की वैल्यूज लिखेंगे सारी 2 3 5 7 11 13 17 19 यूनियन का साइन। इसके बाद 1 2, उसके बाद 1 2 3 5 6 7 10 11 14 15। अब इसमें हमने तरतीब से वैल्यूज लिखनी है सारी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें 2 है तो 1 को ढूंढेंगे, 1 है सबसे पहले, 1 लिखेंगे 1। उसके बाद 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 को लिखेंगे। फिर 2 के बाद आता है 3 को लिखेंगे। फिर आता है 4 इन दोनों में कहीं पे नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अगर एक में भी होता तो लिख लेते, दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5, उसके बाद 5 आता है, 5 इधर है तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद 6 आता है, तो 6 ना इसमें है तो 6 भी आ गया। उसके बाद 7 इधर है तो इधर लिखेंगे, इधर है इधर नहीं है तो इधर भी है, लिख लेंगे। उसके बाद हमने लिखना है 8 दोनों में कहीं पर नहीं है। उसके बाद हमने लिखना है 9 भी दोनों में कहीं पर नहीं है। उसके बाद 10 इधर है, 10 लिख लेंगे। उसके बाद 11 भी है। उसके बाद 12 भी इन दोनों में कहीं पर नहीं है, तो फिर 13 है। और उसके बाद 14 भी है। उसके बाद 14 के बाद हमने लिखना होता है 15 है, इस सेट में है तो 15 भी लिख लिया। अब 16 इधर दोनों में कहीं पर एक में भी नहीं है, 16 भी नहीं आएगा। 17 है तो वो लिख लेंगे, ये इधर है। तो फिर उसके बाद 18 भी कहीं पर नहीं है दोनों सेट्स में, तो फिर हम लिख लेंगे 19 है, इसमें है तो ये लिख ले। तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है 3.2 का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।